जय हिंद साथियों, मार्कोस टीम गांधी मैदान पटना में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप सभी के लिए बहुत कुछ करता भी हूं और आप सभी से बहुत कुछ कहना भी चाहता हूं और आज कहूंगा भी, क्योंकि आप सभी पुलिस की तैयारी में लगे हैं। ये सब तैयारी जो आप कर रहे हैं, ये हमारी पिछले 11 साल का एक्सपीरियंस है, अनुभव है। किस तरीके से आप कहाँ पे गलती कर बैठते हैं, कहाँ पे आपको जो करना होता है वो नहीं करते हैं, सही चीज़ को छोड़ के आप गलत चीज़ को पकड़ते हैं। पहली चीज़ ये है कि आपने बिहार पुलिस का भी फॉर्म भरा पहले और मद निषेध का भी फॉर्म भरा, जिसकी एग्ज़ाम 14 मई को होने वाली है। आप सभी को एक बात पता होगा कि आप फॉर्म भरने जब जाते हैं तो साइबर कैफ़े वाले को आप फॉर्म भरने के लिए देते हैं और आप खुद घर चले जाते हैं। तो इस सिचुएशन में आपकी डेट ऑफ बर्थ कहीं गलत होती है, कहीं आपकी गलत होती है कैटेगरी और कहीं गलत होता है नेम, कहीं एड्रेस भी गलत हो जाती है। तो साथियों, आप सभी अगर फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर, अपने कैटेगरी के ऊपर, नाम के ऊपर और डेट ऑफ बर्थ के ऊपर। जो भी लड़के का गलती हो रखा है उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ या फिर कैटेगरी, तो ये किसी भी कीमत पे चेंज नहीं होता है आयोग में। ये CSBC आयोग का कहना होता है कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी अगर गलत होती है तो आप फिर कुछ नहीं कर पाओगे। ये फॉर्म आपका रद्द ही होना है लास्ट तक। आप फिजिकल लाख तैयारी कर लो, रिटर्न लाख कर लो, लेकिन आपका फॉर्म रद्द हो जाएगा। वैसे ही 14 तारीख को एग्ज़ाम है आपका मद निषेध का। मद निषेध एग्ज़ाम से पहले आपको बहुत बारीकी से फॉर्म को भरना होगा। जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाएंगे उस समय में आप जब अपने कॉपी को रंगेंगे, भरेंगे और रंगेंगे, तो उसमें आपको ध्यान देना होगा कि आप क्या लिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप कॉपी में भर रहे हैं और ध्यान है आपको अपने गांव में, ध्यान है आपको किसी बाराती के ऊपर, तो ये गलत है। आपका ध्यान किसी मूवी के ऊपर या भोजपुरी गाना के ऊपर आप सोच रहे हैं तो आपका काम गड़बड़ा जाएगा। कभी भी आप जब फॉर्म भरते समय आपको ओनली वन आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए, आपके कॉपी के ऊपर, आपका पेज के ऊपर जहां आप लिख रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है, जब कॉपी मिलेगी तो सही से अपना नाम भरना है, सेंटर कोड भरना है, रोल नंबर भरना है और उसी को रंगना है जो आप भरे हैं ऊपर। इसका विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो आपकी कॉपी कैंसिल हो जाती है और रिजल्ट आपका पेंडिंग में चला जाता है। इसका ध्यान रखना है। और इस बार मद निषेध का एग्ज़ाम जो देने जा रहे हैं वो ध्यान देंगे कि अभी आप सुन रहे हैं मार्केट में कि बहुत टाइट एग्ज़ाम लिया जाएगा, 8 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो जितना सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि कितना क्वेश्चन आपसे बन रहा है। अगर आपसे कोई भी एग्ज़ाम हो आप देने जाएंगे, IAS का भी एग्ज़ाम देने जाएंगे ना, तो प्री में आपसे 30 क्वेश्चन बनेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। 30 क्वेश्चन के बाद लेवल टफ होता है और उसी में मेरिट तय होता है कि कौन लड़का प्री को पास करेगा या कौन लड़का फेल करेगा। तो सेम टू सेम मद निषेध में यही है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसमें सब्जेक्टिव तो है नहीं। ऑब्जेक्टिव में बस टिक मारना है, उसको रंगना है। अपने क्वेश्चन में आप टिक मार लीजिए जो सही है और बाद बाकी उसको रंगना होता है। तो रंगने के क्रम में गलती नहीं करना है, ये ध्यान दीजिएगा। क्योंकि इस बार आप अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और 70 प्लस या 65 प्लस है तो आपका रिज़ल्ट होने का संभावना है। और आंख बंद करके जय बजरंगबली नहीं करना है। आंख बंद करके सब लड़के जय बजरंगबली करते हैं, रंग देते हैं। नहीं आता है तो छोड़ना, पहले वही उसी क्वेश्चन को बनाना जो आपको आता है। मान लो 60-65 प्लस हो जाता है तो फिर क्यों रंगना है, फालतू का तुक्का क्यों मारना है। तुक्का मारने से आपको दिक्कत है। आप तुक्का ना मारें कोई भी एग्ज़ाम में, नेगेटिव हो, आइदर नेगेटिव हो या नहीं हो, आपको तुक्का नहीं मारना है। उसके बाद आप जब रंग लेते हैं अच्छे से 70 प्लस तो आपके रिज़ल्ट आने की संभावना होती है। हमको याद है जब हम झारखंड में पढ़ते थे तो 10th का एग्ज़ाम था, 10th का एग्ज़ाम था, झारखंड बोर्ड का एग्ज़ाम था। वहाँ लड़का लोग कॉपी में लिख के आ गया था, लगाई दी चोलिया के हुक राजा जी। उस समय नया नया कल्लू का गाना आया था। उसका रिज़ल्ट का हमने इंतज़ार किया कि ये लिखा है, इसका रिज़ल्ट आता है कि नहीं, हमको यही इंतज़ार था। और उसका जब मैं रिज़ल्ट देखा तो 58% मार्क्स आया था। तो बताओ कॉपी चेक करने वाले भी कैसे होंगे।
ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप इस तरीके से लिख के या कुछ भी बबल्स को भर के आप पास हो जाएंगे, नहीं। ये आयोग है, यहाँ कंप्यूटराइज्ड हर कुछ होता है। फंस जाओगे आप, रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए ध्यान देना, अच्छे से कॉपी को भरना है और पूरे अच्छे से हल्ला हुज्जत नहीं करते हुए अंदर में हॉल में आपको सब कुछ अच्छे से भर के एग्ज़ाम शांतिपूर्वक दे के उसको जमा कर देना है। और अगर आपका मार्क्स 65 प्लस या 70 प्लस होता है तो आप मैदान में फिजिकल के लिए उतर सकते हैं। अगर आप 50 के नीचे हैं, 60 के नीचे हैं, तो मैदान में उतरना बेवकूफ़ी होगी। महिला अभ्यर्थी 60 में उतर सकती हैं। तो आप सभी बढ़िया से मेहनत करिए। मार्कोस टीम की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं हैं। कुछ प्रैक्टिस सेट लगाइए एग्ज़ाम देने से पहले। प्रैक्टिस सेट से कुछ क्वेश्चन निकल के आएगी, याद रहेगा। उस समय एग्ज़ाम में लड़ने की संभावना है क्वेश्चन को। तो आप सभी को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। मेहनत करिए और आप बिहार पुलिस जैसे फ़ौज को, बिहार पुलिस जैसे भर्ती को आप निकालिए, ज्वाइन करिए। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की